वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सफीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला ना करें। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाजों पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान के मगरिब में कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई। अमला महफूज रहा। कार्गो जहाज समंदर में रुक गया है। ओमान के करीब भी एक जहाज पर फायरिंग हुई जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। जहाज पर पनामा का झंडा लगा था। दमाम से सिंगापुर जा रहा था। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के मुशीर मेहदी मोहम्मद कहते हैं, ट्रंप की जंगबंदी का मतलब हमलों के लिए वक्त लेना है। ये सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। तर्जुमान ईरानी पार्लियामेंट का मेहदी मोहम्मदी के बयान से इजहार लाताल्लुक़ी। कहा, मुशीरों की आरा ज़ाती हैं, सरकारी मौक़िफ़ नहीं। स्पीकर बाकर कालिबॉफ का मौक़िफ़ सिर्फ अपने बयानात के जरिए जाहिर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब सईद इरवानी कहते हैं, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। बहरी नाकाबंदी खत्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमरीका ने बहरा ओमान में कार्रवाई करके ईरानी परचम बरदार जहाज पर कब्जा किया, जो बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुंच चुकी। जंगबंदी बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से हल होना चाहिए। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान और अमरीका 2015 जैसा मुआहिदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरकाया गया, धमकियां दी गईं। ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। ईरान के खिलाफ मजीद जाहरियत करना बड़ी गलती होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसवी कहते हैं, दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जनूबी पड़ोसी अमरीका को अपनी सरजमीन और तनसीबात इस्तेमाल करने ना दें। पड़ोसियों ने इजाजत दी तो उन्हें तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। अमरीका और सेहोनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा।
हमारी अफवाज तैयार रहें, अमरीकी सेंटकॉम का ट्वीट। खत्ते की सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियों पर जोर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारियों से मुतालिक वीडियो भी शेयर की, जिसमें फौजी मशक़ें और ऑपरेशनल सरगर्मियां दिखाई गई। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम अफवाज की तैयारी और रद्द अमल की सलाहियत को जाहिर करने के लिए किए गए हैं। ईरान चाहता है आबनाए हुर्मुज़ फौरन खोली जाए ताकि रोजाना $500 मिलियन कमाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 4 दिन पहले लोगों ने मुझसे राबता किया और कहा ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोलना चाहता है। हम नाकाबंदी खत्म करेंगे तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान पैसे की शदीद कमी का शिकार है, रोजाना $500 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल की जा सकेगी। ईरानी मीडिया ने बताया, 12 शकों पर मुश्तमिल मुसव्वदे के मुताबिक ईरान को यह हक हासिल होगा कि वो माहौलियाती और हिफाजती खदमात के नाम पर बहरी जहाजों पर टैक्स लगाए। कानून के जरिए यह भी तय किया जाएगा कि किन मुल्कों के जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी, महफूज रास्ते कौन से होंगे। आबनाए हुर्मुज़ मिशन पर 30 से ज्यादा ममालिक के लंदन में फौजी मुज़ाकरात। 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का कहना है, सिफारती इत्तफ़ाक़ को अमली मंसूबे में बदलना हदफ है। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। फ्रांस ने नई फौजी डिवीजन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी फौज रिजर्व एहलकारों पर मुश्तमिल तीसरी डिवीजन तश्कील देगी। फ्रांस के अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नई यूनिट को दी जाएगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में कमी आ गई। CNN के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन एहलकारों का कहना है, अमेरिकी फौज ने अपने मिसाइल स्टॉक्स का 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। मिसाइल में इजाफे के लिए मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिका ने माली साल 2027 के दिफाई बजट में तकरीबन 42% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। मुजवजा दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट होगा। बजट का बड़ा हिस्सा जदीद हथियारों और नई टेक्नोलॉजी की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। अरब लीग के हंगामी इजलास में अरब वज़ीर ख़ारजा का ईरान से हट जाने का मुतालबा। ईरानी हमलों से UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक मुतासिर हुए। ईरान हट जाना अदा करे। अरब वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मजम्मत और इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान के बाबुल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत और तवानाई को खतरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया। जराइम के वाकयात की वीडियो शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतालिका पुलिस अफसरान से बासपुर्स की। कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया था, सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मैरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तयनातियां होती थी। पुलिस अफसरान का आप फाइनल इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ। पुलिस को 2 साल में 527 अरब का रिकॉर्ड बजट दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अस्करी क़यादत की हालिया स्टेटमेंट नए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनकी शिकस्त का इतराफ है। भारत याद रखे, कोई भी मिस एडवेंचर तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा और ये जवाब फैसला कुन जवाब होगा। भारतीय अस्करी क़यादत के हालिया बयानात इनकी शिकस्त का इतराफ है।
भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आज साल मुकम्मल हो गया। भारत अपने मौकिफ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। कोई शक नहीं, भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आज भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है और पाकिस्तान अमन की अलामत बनकर उभरा है। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आजादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला और दिफा की मुश्तरका हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट्स पर अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुताल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों को तेज तरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम को जदीद, तेज और आसान सफरी सहूलतें फराहम करना हमारा अज़्म है। एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। इदारों में हम आहंगी से ही एयरपोर्ट्स पर रश और इंतजार में कमी लाई जा सकेगी। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जेकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मुअस्सर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निजाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेगी। हनीफ अब्बासी की मलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत। लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार और भत्ताखोरी में मुलव्वस वसीउल्लाह लाखों के रेड वारंट जारी। कराची पुलिस ने कई सालों की मेहनत के बाद मुलजिम के रेड वारंट जारी कराए। भत्ताखोर वसीउल्लाह लाखों 60 से जायद संगीन मुकदमात में सिंध पुलिस को मतलूब है। मुलजिम पर कत्ल, इक़दामी कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस पर हमलों के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। हुकाम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अवाम और आलमी इदारों को अलर्ट कर दिया। मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन बनाने के लिए तस्वीर भी जारी। हैदराबाद में डबल कैबिन गाड़ी ने राहगीरों को रौंद डाला, 3 अफराद जाँ बहक, मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश, पुलिस ने तहवील में लेकर बचा लिया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद की फायरिंग। यानी शाहिदीन का कहना है, गाड़ी जरनवाज पठान नामी शख्स चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों को रौंदती चली गई। पुलिस का कहना है, मुलजिम लाखड़ा कोल माइंस का मालिक और हाला नाका का रिहायशी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में तलब। मोमिन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान का कहना है, इजलास स्टेडियम में मुनक्किद करने का मकसद अवामी आगाही में इजाफा करना है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। इक़दामात से जमहूरी निज़ाम मजीद मजबूत होगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3.5% इजाफे के बाद कमी आने लगी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.57% कमी के बाद $97.09 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.62% सस्ता, कीमत $88.20 फी बैरल पर आ गई। अब हमारे पास न जंगबंदी के लिए कोई टाइमलाइन है और ना ही नाकाबंदी के खात्मे के लिए। अब ना हुर्मुज़ बंद है, हम वहीं आ गए जहां से चले थे। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वारन कहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है और अब वो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। ये कांग्रेस का इख्तियार है, जंग होगी या नहीं। ईरान में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के अहम जासूस को फांसी दे दी गई।
ईरानी अदलिया का कहना है मेहदी फरीद ने ईरान की अहम और हसास मालूमात मोसाद को फराहम की थी। मुजरिम ईरानी दिफाई निजाम के इंतहाई हसास कमीशन के सरबराह के तौर पर काम करता था। ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन को फांसी की सजा देने की तरदीद कर दी। कहा अमरीकी सदर ट्रंप को फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई। दीगर खवातीन पर जो इल्जामात हैं उनमें सजा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। अमरीकी सदर ने इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, मैं इन खवातीन की रिहाई को बहुत सराहूंगा। इन खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज होगा। फलस्तीनी बच्चे सेहोनियों के सामने डट गए। इस्राएली फोर्सेस ने खारदार तार लगाकर स्कूल जाने का रास्ता रोका तो फलस्तीनी बच्चों ने फ्रीडम स्कूल कायम कर लिया। बच्चों ने सेहोनी फौज की मौजूदगी में नारे लगाए, खुले आसमान तले क्लासेस लगाई। HBL PSL 11 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। किंग्स की बैटिंग जारी। मैच के लिए कराची किंग्स की टीम में 3 तब्दीलियां। डेविड वार्नर का कहना है लाहौर में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान का भारत में होने वाली साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत से इजाजत न मिलने के बायस भारत न जाने का फैसला किया गया। चैंपियनशिप में 6 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़ आज मनाया जा रहा है। रवां साल यौम अर्ज़ का मौजू हमारी ताकत हमारा सैयारा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना है। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, इसमें अबे और साले कहाँ से आ गया? चीखने की जरूरत नहीं है बातूनी साहब, चीखने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं। परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के सो गई। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। रोजी, हाफ प्लेट, ईद ट्रेन, सचमुच और लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया।